नमस्कार, मैं पत्रकार अमरचंद टेलर और आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ चैनल। आज का मामला है एक फर्जी सजरा जो पता नहीं कहां से बना। नगर पालिका में भी नहीं है इसका रिकॉर्ड। मामला है 2018 का। एक महिला जिसका नाम है भूरी देवी, ये नगर पालिका द्वारा एक फर्जी सजरा बनवाया गया और बेशकीमती ज़मीन जो कि केकड़ी के इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर स्थित है उस पर अपना मालिकाना हक बताया, जबकि ये ज़मीन 7 खातेदारों के नाम है। साथ ही खातेदारों ने बैंक से केसीसी उठा रखी है, जबकि भूरी देवी के नाम से कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में ज़मीन नहीं बोल रही है। इस फर्जी सजरे से इसने ज़मीन का बेचान कर दिया। और बड़ी बात देखिए, जो अधिकारी जो कर्मचारी लोगों की चप्पलें घिस देते हैं नामांकन खुलवाने में, उस ज़मीन के 3 दिन में ही 5 से 7 नामांकन खोल दिए जाते हैं। ये भूरी देवी अपने हिस्से की ज़मीन बेचने के बाद अपने पोते के नाम हक त्याग करती है, जो कुछ ज़मीन बची हुई थी, जबकि इस महिला के नाम 70 साल से रिकॉर्ड में ही नहीं है ज़मीन कहीं भी। भूमाफियाओं ने कब्जा करने के लिए खेत के मालिक की महिलाओं को कूटा मारा, जिनकी हालत ऐसी है कि वह आज भी ज़मीन पर नहीं बैठ सकती। केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से भी स्टे लाया गया ज़मीन पर। फिर भी नामांकन पर नामांकन खोले जा रहे हैं। ये जो ज़मीन पर कब्जा करने चाह रहे हैं उनके हाथ काफ़ी लंबे हैं, बड़े रसूखदार आदमी हैं। जब इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई खेत मालिकों की, तो उन्होंने पालिका के फर्जी सजरे को आईटीआई के तहत जानकारी मांगी। पालिका ने साफ कहा, हमारे यहाँ पर सजरा नहीं बनाया और न ही रिकॉर्ड में दर्ज है। जब ये सजरा लेकर एडवोकेट आसिफ हुसैन के पास गए और आसिफ हुसैन ने कोर्ट में इस सजरे को चैलेंज किया, तो कोर्ट द्वारा फर्जी पाया गया और कोर्ट ने केकड़ी सिटी थाने को आदेश दिए 11 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व तत्कालीन पार्षद द्वारा फर्जी व कूट रचित सजरा प्रमाण पत्र बनाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व पार्षद सहित 11 जनों के खिलाफ शहर थाना पुलिस केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मामला है केकड़ी कस्बे का। शंकर पुत्र नारायण दरोगा ने न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि उसके पिता का नाम नारायण पुत्र बालू दरोगा है, माता का नाम छोटी देवी है। उसके माता का विवाह पवालिया निवासी मांगीलाल पुत्र गोपाल दरोगा के साथ हुआ था, जिनके स्वर्ग से भूरी का नाम हुआ था। लाल की जाइंदान पुत्री है। जब भूरी 1.5 साल की थी तब उसके पिता मांगीलाल का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद छोटी देवी ने केकड़ी निवासी नारायण पुत्र बालू दरोगा के साथ नाता विवाह किया, जिससे महावीर प्रहलाद शंकर का जन्म हुआ। महावीर प्रहलाद शंकर के अलावा अन्य किसी का नारायण की संपत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसके पिता के स्वर्गवास के पश्चात ही मांगीलाल की पुत्री भूरी की नीयत उसके पिता की बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र रच रही थी। उस भूमि को हड़पने के उद्देश्य से मुलजिमान भूरी ने तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व तत्कालीन पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी सहित मुलजिमान मांगीलाल, रामधन जाट, रणजीत सिंह ने उसके पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए फर्जी सजरा प्रमाण पत्र तैयार करवाया, जिसमें उक्त मुलजिमानों के हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने तत्कालीन पार्षद ने उक्त फर्जी सजरा प्रमाण पत्र स्वयंभू जारी करवा दिया, जबकि तत्कालीन पालिका अध्यक्ष व तत्कालीन पार्षद को राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन मार्गदर्शिका में स्वास्थ्य शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27/4/2016 व 2/2/2018 के परिपत्र की जानकारी थी, जिसके पश्चात अध्यक्षों उपाध्यक्षों को सूचित कर निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। जिला न्यायालय से वारिसान पत्र बनने के भी निर्देश दिए थे। उक्त जानकारी के बावजूद तत्कालीन पालिका अध्यक्ष व पार्षद ने सोची समझी साजिश के तहत कूट रचित व फर्जी साक्ष्य सजरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मुलजिमान ने बेशकीमती ज़मीन हड़पने के लिए उपखंड अधिकारी के यहाँ किया वाद। मुलजिमा भूरी ने न्यायालय उपखंड अधिकारी केकड़ी के यहाँ एक वाद पेश किया, जिसमें उक्त फर्जी व कूट रचित मिथ्या सजरा प्रमाण पत्र सच्चे रूप में काम में लिया और वाद कार्रवाई के प्रयोजन से प्रतिरूपण
कर बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा पेश किया। नगर पालिका ने अपने पत्र में कहा, नहीं किया सजरा प्रमाण पत्र जारी। परिवादी के पुत्र भंवरलाल ने नगर पालिका में सूचना के अधिकार में सूचना मांगी तो पालिका ने अपने प्रति उत्तर में दिया कि सजरा प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया गया। इसके पश्चात दूसरा सूचना अधिकार प्रमाण पत्र लगाया। उसमें प्रति उत्तर में बताया गया कि सजरा प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया जाता, किसी प्रकार का रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। सूचनाओं व प्राप्त पत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त फर्जी कोर्ट रचित सजरा प्रमाण पत्र है जो पालिका द्वारा जारी नहीं किया गया। अर्थात तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ने नियम कायदे ताक में रखकर बना दिया और मुलजिमान भूरिवाद कार्रवाई प्रतिरूपण कर बेईमानी से न्यायालय के यहाँ दावा कर राजस्व रिकॉर्ड में नामांकन दर्ज करवाया। जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में नामांकन दर्ज हुआ, मुलजिमा भूरी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से बेचान करने व दान करने की तैयारी करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचकर क्षेत्र के दबंग व भूमाफिया मुलजिमान गुलगांव निवासी लक्की सिंह, सावर निवासी योगेंद्र सिंह सक्तावत, गोपाल सिंह गौड़ उक्त षड्यंत्र में शामिल थे। 8 मार्च 2023 को उप पंजीयन केकड़ी के कार्यालय में लक्की सिंह के विक्रय पत्र करवा दिया और जिसमें 12 लाख रुपये अंकों में तथा 12,06,000 रुपये शब्दों में बेचान करना बताया। उसी दिन एक दान पत्र भी पंजीकृत हुआ जो भी षड्यंत्र के तहत हुआ, जो गोपाल सिंह गौड़ के नाम हुआ। उक्त साजिश में गवाह के रूप में अरविंद सिंह व नौरत माली शामिल थे। विक्रय पत्र व दान पत्र में खसरा नंबर 4850 का हवाला दिया जो राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर पुत्र धन्ना माली व गोकुल पुत्र धन्ना माली के नाम दर्ज है, जबकि परिवादी के पिता नारायण के राजस्व रिकॉर्ड में 4950 है। उक्त विक्रय पत्र व दान पत्र कोर्ट रचित व फर्जी दस्तावेज सुनिश्चित साजिश के तहत किया है। परिवादी ने बताया कि मुलजिमान भूरी की माता छोटी देवी के रिश्तेदार, ससुराल पक्ष व प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जानकार व्यक्तियों ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि मुलजिमान भूरी मांगीलाल की पुत्री है और महावीर प्रहलाद शंकर नारायण की संतानें हैं। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए तत्कालीन पालिका अध्यक्ष सहित 11 जनों के खिलाफ शहर केकड़ी थाना को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। आज कोर्ट द्वारा 11 आदमी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं, वो 11 आदमी कौन कौन है और किस वजह से ये आदेश जारी हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ पे एक सजरा बनाया नगर पालिका द्वारा 18/10/2018 को। तो ये सजरा, उसके पहले जो ये बूरी है, बूरी ने सजरा बनवाया नगर पालिका से। तो ये बूरी जायदा संतान ही नहीं है नारायण की। नारायण कौन? नारायण हमारे दादाजी है। ये बूरी कौन है? बूरी तो ये साथ आई छोटी देवी, जो छोटी देवी पहले उनकी शादी हुई छोटी देवी की कुंवाड़िया मांगीलाल पुत्र गोपाल। तो शादी होने के बाद जब वो हुई बूरी हुई उनके, तो 1.5 साल की थी जब वो मांगीलाल जी का निधन हो गया। निधन होने के बाद छोटी ने वहाँ से कांसिया आ गई, कांसिया कॉलोनी। उनके बाद कांसिया कॉलोनी से हमारे दादाजी नारायण जी नाता विवाह किया। जब छोटी देवी, तो छोटी देवी को यहाँ पे नाता विवाह करके यहाँ लेके आए केकड़ी। तो उनके जायदा संतान महावीर, प्रहलाद और शंकर, तीनों जायदा संतान थी। और ये बूरी, ये जायदा संतान मांगीलाल पुत्र गोपाल कुंवाड़िया की थी, जो कि यहाँ नारायण की संतान बनने के लिए इन्होंने केकड़ी नगर पालिका से सजरा बनवाया 18/10/2018 को। जो चेयरमैन नगर पालिका का अनिल मित्तल और वार्ड पार्षद 26 ज्ञान प्रकाश राठी, और उन्होंने 2 गवाह थे जो को जानते नहीं है, फिर भी उन्होंने कह दिया भाई बूरी का बन गया। उनके तहत हमारे को पता चला, तो इसकी सूचना तहत अधिकार के नियम
हमने अर्जी लगाई नगर पालिका में, तो नगर पालिका से हमने इसकी प्रतिलिपि भी ली। तो वहाँ पता चला भाई यहाँ पे तो सजरा ही नहीं बना हुआ नगर पालिका का। फिर बाद में एक वापस सूचना तहत के नियम फिर लगाई, रजिस्टर की, पूरे साल भर के रजिस्टर की हमारे को प्रतिलिपि चाहिए। रजिस्टर 1 साल भर की है, बिन उसमें डिस्पैच नंबर हुआ है तो उसके छटा हुआ नहीं हुआ। इसके तहत हमने अर्जी लगा के उनकी भी ली, तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने लिख के दे दिया, सील लेटर पैड बना के दे दिया, उनके हस्ताक्षर करके। हमने कोई रजिस्टर नया कुछ है कुछ नहीं रहता, हमारे मना कर दिया, हमारे कोई सजरा उजरा नहीं बना हुआ है। फिर इनके बाद में हमने पता करा तो इसमें देखे तो फिर उसने भूरी ने उस सजरा का उपयोग किया उपखंड अधिकारी महोदय के। तो उपखंड अधिकारी महोदय ने दावा में पेश किया, तो उस सजरा के हिसाब से उसने केस उसके फेवर में कर लिया। तो उपखंड अधिकारी का क्या नाम है? विकास कुमार पंचोली। तो उनमें जांच करानी चाहिए सजरा की भी, पहले भी पेश हुआ तो भाई सजरा सही है या गलत है, कोई ऐसा उसमें प्रूफ देना चाहिए। कुछ प्रूफ नहीं है, फिर भी उपखंड अधिकारी महोदय ने सजरा को मान लिया और फैसला उसके फेवर में दे दिया। तो फर्जी करार दे दी, फर्जी था। तो उसके बाद में डिग्री होने के बाद में जैसे 19/4 डिग्री हुई, उसके बाद में उन्होंने 5 तारीख को नामांकन खोल दिया। 5 तारीख नामांकन खोलने के बाद में नामांकन किस चीज का खोला? भूरी का नामांकन खोल दिया जमीन में, हमारी में जो 52 बीघा जमीन थी, 43 बीघा थी ये भी प्रेजेंट टाइम में। क्या उसके खिलाफ, उसके पक्ष में कितने बीघे का नामांकन खोला? 12.5 बीघा। 12.5 बीघा का उसने नामांकन खोल दिया नगर पालिका द्वारा। हाँ, सजरा बनाया नगर पालिका से। नगर पालिका से सजरा बनाया। उन्होंने आदेश की, तहसील में उसने डिग्री दी थी उनको, तो उसे तहसील से खुलवा लिया ना। आप 5 तारीख को नामांकन पर क्या खुलवा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने बेचान करना स्टार्ट किया, जमीन को बेचना स्टार्ट कर दिया। उसको चोरी नहीं थी तो बेचने की क्या जरूरत थी उनको। हाँ, जमीन किसको बेची? लक्की सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह, और गवाही में थे उनके योगेंद्र सिंह सक्तावत सावर, जो मिक्कू बना, जो भू माफिया क्या ये थे। और फिर क्या हुआ आगे? फिर उन्होंने दान पत्र, फिर उनके पोते पर दान पत्र करवा लिया। 8 तारीख को विक्रय पत्र करा और 8 तारीख को दान पत्र करवाया। जमीन कितने बीघा बेची उसने? उन्होंने बेच दी 10 बीघा। भूरी ने 10 से ज़्यादा ही बेच दी, 10-11 बीघा के समथिंग बेच दी। ठीक है। फिर जो खरीदार था वो आपके खेत पे आया? उसके बाद में भू माफियाओं को दूसरे की तरफ से वहाँ पे कब्जा करने आए, तो हमारी लेडीज़ें थी 4 को इतनी बेरहमी से पीटा, जो अभी तक उनका जख्म भी भर नहीं सका। क्या पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ था। पुलिस प्रशासन की गाड़ी पीछे आ रखी थी, उधर श्रीनाथ माइंस मार्बल के पीछे से देख रहे थे पुलिस प्रशासन भी। तो फिर फ़ोन किया, थाने में गए, नहीं आ रहे। तो वो थे 200-250 आदमी थे। तो हम तो बस लेडीज़ों को मारा पीटा, लेडीज़ों को। फिर बाद में 100 नंबर पे फ़ोन किया, भाई ऐसी है, जो भी बदमाश आ रखे हैं मारने पीटने में लेडीज़ों को। बहुत मारने के बाद फिर बाद में गाड़ी आई, 3 जेसीबी, सबको भगा दिया, केवल 5-10 आदमी को बिठा के लेके आ गए थाने में। थाने में लाए तो फिर बाद में उन्होंने कब्जा करने के लिए स्टार्ट कर दिया। एक दिन ट्रॉली रख रहे, कुछ क्या रख रहे हैं, तो उनको तुरंत रखने के बाद में सब कब्जा करने के लिए, फिर कब्जा करने के लिए उनका कब्जा रिपोर्ट बनाने के लिए हमने कब्जा होने नहीं दिया उनको। तो कब्जा होने नहीं दिया तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट बना ली, यहाँ पे रिश्वत नियुक्त किया जाएगा। उपखंड कार्यालय, उपखंड महोदय ने, एसडीएम साहब ने रिश्वत नियुक्त कर दिया। क्या भाई यहाँ पे खेत में नहीं आ सकते हो, नहीं जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बेहद वेद जो तो हमारा कब्जा है 70 सालों से, जब से जमी थी, जब से रिश्वत नियुक्त कर दिया। रिश्वत नियुक्त कर दिया,
खेत में हम बेदखल हो, यहाँ नहीं रह सकते हो तुम। अच्छा एक चीज बताइए, आपके पिताजी कितने भाई हैं? हमारे पिताजी 3 भाई थे, 2 भाई मौजूद है, एक भाई शांत हो गया। उनकी चार बेटे हैं, ये एक जो जमीन है कितने भाइयों के नाम है? 7 खातेदार थे। 7 खातेदारों ने, आजकल तो बहुत से केसीसी भी उठाते हैं। केसीसी सबके ही, सभी के केसीसी थी। केसीसी उठा रखी है सबके केसीसी, सातों ही भाइयों ने। हाँ और फिर भी जमीन बिक गई। बिक गई। उस पे तो नोटिस लगा हुआ है केसीसी का। तो उनके नोटिस क्या चलता है, सब इनका पावर है। अच्छा फिर बाद में उन्होंने यहाँ से कर रखा, तो 8 तारीख को नामांकन 5 को करा दिया, एक को, और 8 तारीख को फिर नामांकन, 8 तारीख को रजिस्ट्री हो गई और दान पत्र भी हो गया, विक्रय पत्र दान पत्र दोनों ने। इतने जल्दी तो कोई तहसीलदार पटवारी करते ही नहीं है, लोगों की तो चप्पलें घिस जाती है। तो फिर उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको सबको पहले सिस्टम बना रखा ना उन्होंने, पहले ही भाई अपने को सिस्टम से कहना। तो आपने कभी बुरी से भी कहा क्या कि भाई ये जमीन कैसे बेच दी? तो बुरी को कही मैं तो केस जीत गई, पूरी तो ये केस जीत गए। मैं बुरी क्यों बेची, हम तो मिले नहीं, हमसे बोलचाल ही नहीं हमारे रिश्ते में। हमारी दादी के, छोटी देवी के, उनके अंतिम संस्कार शांत हुई जब तक ही नहीं आई है, फिर भी जमीन बेच दी। हाँ, ये जायदाद संतान नहीं हमारी, कैसे बेचेंगे? फिर इन्होंने पटवारी तहसीलदार जी ने, इन्होंने नामांकन 8 तारीख को रजिस्ट्री कराई और दान पत्र कराया। 8 तारीख को ही प्रज्ञाधीन कर दिया, जो 12 तारीख को तो प्रज्ञाधीन दोनों कर दिया। फिर बाद में 12 तारीख को लक्की पृथ्वीराज ने नाम खोल दिया और एक का प्रज्ञाधीन कर दिया, गोपाल का दान पत्र, जिनमें दूसरों खेतों के कसरा नंबरों का भी रजिस्ट्री हो रखी, इसमें पड़ोसी के खेत की भी। क्या हमने पहले इनको सजरा वजरा पर्ची था, तो उनके बाद में हमने रिलीफ यहाँ नहीं मिली, केकड़ी कौन से कोर्ट से नहीं मिली, न थाने वाले से कहाँ से भी नहीं मिली, अजमेर में गए, अब आज में तो RW से नहीं मिली, तो रेवन्यू से रिलीफ मिली हमारे को, तो उसमें सच्चाई के लिए वहाँ रजिस्ट्री मिला। वहाँ रजिस्ट्री मिलने के बाद में हमने रजिस्ट्री लगा दिया। फिर भी नामांकन खुलते रहते हैं, चलते हैं। फिर भी हमने इनको डॉक्यूमेंट निकाले, एक डॉक्यूमेंट लेके गए एडवोकेट आसिफ जी हुसैन के पास, तो उन्होंने पता करा भी ये काम, ये हर चीज़ बताई उनको, सजरा वजरा सब दिया, इसमें क्या लगाया क्या नहीं लगाया, उनकी जो डिग्री विग्री सब बताई उन्होंने। तो उन्होंने फिर ये बताया, जो इसने 11 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिर क्या फर्जी था, जो आसिफ हुसैन जो वकील हैं, उनके मार्फत आपने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया सजरे के खिलाफ। हाँ। तो ये सजरा असली नहीं है, जबकि ये फर्जी है। फर्जी है। तो आज उन्हीं के मार्फत, हाँ, आज क्या आदेश आया? उन्हीं के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया केकड़ी शहर पुलिस को। कितने आदमी के खिलाफ? 11 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौन कौन है वो 11? अनिल मित्तल, ज्ञान प्रकाश राठी, रामधन जाट, मोतीलाल माड़ी, नौरत माड़ी, लक्की सिंह पृथ्वीराज, योगेंद्र सिंह सक्तावत मिक्कू बना, और रणजीत सिंह और भूरी और गोपाल सिंह। इन सब के खिलाफ आज कोर्ट ने आदेश दिए हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए। हाँ, अरविंद सिंह भी है।